बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बड़ी अहम ख़बरें हैं ख़ास तौर पे अमेरिका के हवाले से। अमेरिका में भी जिस तरह हमारे यहाँ जनाब लियाकत अली चट्टा साहब ने धांधली से मुतल्लिक़ इंकशाफात किए थे, बिल्कुल अमरीकी लियाकत अली चट्टा डोनाल्ड लू जो है वो भी बोल पड़े हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है और अभी कांग्रेस में उन्होंने जब पेश होंगे वहाँ पे उनसे जो सवालात होने हैं उसका वर्जन बाद में आएगा, लेकिन उनका जो तहरीरी बयान है जो वो पढ़ना चाहते हैं कांग्रेस के सामने वो सामने आया है। और फिर नाजरीन आपको ये भी बता दूं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। और नाजरीन आपके लिए में होना चाहिए कि ट्रंप का इलेक्शन जो है सदारती इलेक्शन अमेरिका का सर पे है। ट्रंप एक दफ़ा फिर जो है वो सदर अमेरिका बनने के लिए मुसलसल पेशकदमी कर रहे हैं, और अगर वो सदर अमेरिका बन जाते हैं तो पाकिस्तान पे इसके क्या असरात होंगे। और इसके साथ साथ नाजरीन आबद रज़ा आबदी साहब जो हैं, जो पीपल्स पार्टी के साबिक लीडर हैं, उनका क्या कहना है। और मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं, जो महंगाई का एक तूफ़ान पाकिस्तान में आ चुका है और मज़ीद इसके जो आफ्टर शॉक्स आने वाले हैं उस हवाले से जो वो राय विंड में बैठ के जो हवाई फायरिंग करते हैं उसका जिक्र भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो नाज़रीन हम बात करते हैं डोनाल्ड लू की, जो अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा हैं, जो पाकिस्तान का जो इस वक्त सूरत हाल है उसकी असल फसाद की जड़ डोनाल्ड लू है। डोनाल्ड लू वो शख्स है जिसने साइफर लिखा, और वो साइफर को अमली जामा पहनाने के लिए साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा ने उसको अमली जामा पहनाया। और फिर मौजूदा सदर पाकिस्तान आसफ अली जरदारी और मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दूसरे PDM की पूरी क़यादत जो है उसकी आला कार बनी। तो अब चूँकि अमेरिका में सदारती इलेक्शन सर पे है और कांग्रेस ने तलब किया है डोनाल्ड लू को कि आपको ये साइफर लिखने के लिए ये मुदाखलत करने का किसने कहा था। लेकिन वो जब कांग्रेस में पेश होंगे ज़ाहिर है कि सेनेटर्स उनसे क्वेश्चन भी करेंगे, सवालात भी करेंगे, और अमरीकी कांग्रेस के जो मेंबरान हैं उनसे पूछेंगे कि ये सारी वारदात कैसी हुई। लेकिन उससे पहले उनका एक तहरीरी बयान भी सामने आया है, और उस बयान से ऐसा लगता है कि बिल्कुल जैसे रावलपिंडी में लियाकत अली चट्टा का ज़मीर जाग गया था और उन्होंने कहा था कि बड़े पैमाने पर धांधली हुई, हमने 50,000 वोटों से 70,000 वोटों से हारने वालों को जितवाया। और उन्होंने तो ये भी कहा था कि मेरा दिल करता था कि खुदकुशी कर लूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि कौम का कर्ज उतार दूँ। फिर वो लापता रहे और फिर उसके बाद उन्होंने अपने बयान पे माफ़ी मांग ली। लेकिन डोनाल्ड लू जो है, अमेरिका में ऐसा मसला नहीं है। वो उन्होंने लियाकत अली चट्टा की तरह अपने ज़मीर का कुछ बोझ ज़रूर हल्का किया, और बाकी वो कांग्रेस में करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ पे वो लापता हो जाएं और फिर जब बाजियाब हों तो वो कहें कि जी मैंने जो तहरीरी बयान दिया था, जो कांग्रेस के सामने बयान दिया था, उस पर मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो नाज़रीन जो उनका बयान सामने आया तो उसमें डोनाल्ड लू ने ये इस बात को तस्लीम किया है कि 8 फरवरी का जो इलेक्शन था उससे पहले मखसूस लीडरों को इलेक्शन से रोकने के लिए हमले भी हुए। जैसा कि आप जानते हैं कि मोहतरमा कैसरा इलाही साहिबा जो परवेज़ इलाही की एहलिया हैं, उनके कागजात नामजदगी छीनने की कोशिश की। पूरे मुल्क में कागजात नामजदगी जो है पीपल्स पार्टी के जो कैंडिडेट PTI के जो कैंडिडेट थे उनके छीनने की कोशिशें हैं, और कुछ के छीन भी लिए गए थे, उन्हीं का तज़किरा वो करते हैं। और फिर वो आगे बढ़ के एक कदम और वो कहते हैं कि मखसूस जमातों की रजिस्ट्रेशन में भी मुदाखलत हुई। उसका भी हवाला वो PTI के ही दे रहे हैं, चूँकि PTI को सबसे मसाइल हुए, PTI के ही इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे एतराज़ात हुए। अभी PTI पार्लियामेंटेरियन के इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए हैं, इलेक्शन कमीशन ने बिस्मिल्लाह वो बैठे हुए थे इंतज़ार में, उन्होंने कहा जी आइए आपका हम इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त तस्लीम करते हैं, बिल्कुल मरहूम तारक अजीज़ की तरह, जिस तरह वो कहा करते थे नीलाम घर में कि इलेक्ट्रा TV आपका हुआ, इसी तरह हमारी इलेक्शन कमीशन है वो कहती है इंट्रा पार्टी इलेक्शन आपका हुआ सवाए तहरीक इंसाफ के। तहरीक इंसाफ का जो अब भी इलेक्शन हुआ है उसको भी चैलेंज करने के लिए अकबर एस बाबर जो है वो इलेक्शन कमीशन के दरवाजे पे खड़े हुए हैं। तो नाजरीन ये बात हो रही थी डोनाल्ड लू की, कि डोनाल्ड लू ने और क्या कहा है। डोनाल्ड लू कहते हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन के दिन इंटरनेट बंद कर दिया गया था। तो बात तो वही है कि मुख्तार गाल वध गई है। चांद साहब अगरचे इस वक्त हुकूमत में है, लेकिन उनको पता है कि गाल वध गई है। गाल इसलिए वध गई है कि मुख्तारा बोल पड़ा है। मुख्तारा डोनाल्ड लू जो है उसने सारा कुछ बोलना शुरू कर दिया, और मुख्तारा जो है ये मुख्तारा कोई पाकिस्तानी मुख्तारा नहीं है, ये अमरीकी मुख्तारा है, ये खुद मुख्तारा है। ये पाकिस्तानी जो है किसी का जेर नगीं जो है, किसी का गुलाम मुख्तारा नहीं है, ये खुद मुख्तारा है।
तो ये खुद मुख्तार ने जो और भी कहा है, उन्होंने कहा कि इंटरनेट बंद कर दिया गया और फिर इलेक्शन के दिन जो है पैगाम रसानी की जो इंटरनेट पे एप्लीकेशन थी उनको भी बंद कर दिया गया। इस पे उनका कहना है कि ये भी धांधली का एक तरीका था। फिर उन्होंने कहा कि तमाम तर धमकियों और तशद्दुद के बावजूद पाकिस्तानियों ने हैरान कुन तौर पर 6 करोड़ पाकिस्तानियों ने हक राय दही इस्तेमाल किया, जो कि एक अच्छा शगुन है। और उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका ने इन बेज़ाब्तगियों और धोखाधड़ी के अपना रद्द अमल भी दिया था। यानी डोनाल्ड लू ने कांग्रेस में पेश होने से पहले अपने कपड़े झाड़ने की कोशिश की है। देखते हैं कि अब उन्होंने तो अपने कपड़े झाड़ने की कोशिश की है, लेकिन उनको कांग्रेस में कितनी झाड़ पड़ती है वो उसकी स्टोरी तो हम आपको अलग से बताएंगे। बहरहाल फिर चूंकि अब सदारती इलेक्शन जिसका मैंने आपको बताया था कि अमरीकी लियाकत अली चट्ठा ने तो सब कुछ मान लिया है, इसको लियाकत अली चट्ठा कहें, डोनाल्ड लू को या मुख्तारा कहें या खुद मुख्तारा कहें, आपकी मर्जी है। लेकिन अमरीकी इलेक्शन में 15 लाख के करीब हैं पाकिस्तानी वोटर जो बेचैन हैं वो ट्रंप को वोट डालने के लिए। और ट्रंप ने अपनी जो मुहिम है, इंतखाबी मुहिम, उसमें ख़ास तौर पे वो इमरान खान का जिक्र करते हैं और उसको डोनाल्ड लूक और जो बाइडन को वो आड़े हाथों लेते हैं। वैसे तो अगर आप पिछला ट्रंप का इलेक्शन देखें तो वहाँ भी जुर्रू फिर गया था, वरना ट्रंप पिछला इलेक्शन भी ले गया था। इस दफ़ा तो ट्रंप जो है जितने तूफान के साथ आ रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि अमरीकी इंतज़ामिया या जो बाइडन इस बुढ़ापे में डोनाल्ड ट्रंप का रास्ता रोक पाएंगे। और ट्रंप अगर इख्तिदार में आते हैं तो फिर आबद रज़ा आबदी की वो बात जो है दुरुस्त साबित होगी। आबद रज़ा आबदी को आप जानते हैं, बड़े शोला बयान है, पीपल्स पार्टी के साबिक लीडर हैं। तो उन्होंने कहा है कि ज़्यादा वक्त दूर नहीं है, अनकरीब वो सब कुछ होगा जो इमरान खान के ख़िलाफ़ हुआ। तहरीक अदम एतमाद भी आएगी और सदर पाकिस्तान का मुआवजा भी होगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये आबद रज़ा आबदी साहब कह रहे हैं। और अगर आप अमरीकी सूरत हाल को देखें, अमरीकी कांग्रेस में डोनाल्ड लू की पेशी को देखें और ट्रंप अगर सदारती इलेक्शन जीत जाता है तो फिर तो हमें आबद रज़ा आबदी साहब जो हैं वो सियासी बहुत बड़े पेशन गोइयाँ करने वाले पीर से साबित होंगे, क्योंकि उनकी पेशन गोई यकीन साबित होगी। और डोनाल्ड ट्रंप जो है उनकी इमरान खान से दोस्ती किसी से ढकी छुपी नहीं है। और फिर नाजरीन आपको ये भी बता दूं कि पाकिस्तान में महंगाई का एक तूफान आया हुआ है। 5 रुपये महंगी जो है मज़ीद बिजली होने जा रही है और 147% गैस के नरखों में इजाफा होने जा रहा है। इसके अलावा आम अशिया की जो चीज़ें हैं, आम इस्तेमाल की जो अशिया हैं, वो भी मज़ीद महंगा होगी। लेकिन रायविंड में बैठ के जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब ने हवाई फायरिंग की है कि आम आदमी कब तक इसको बर्दाश्त करेगा, इस महंगाई को। तो मियाँ साहब आप तो देखें ना तो सराजुल हक साहब की हुकूमत है, ना मौलाना फजल रहमान की हुकूमत है। पीटीआई तो बेचारी वैसे दीवार से लगी हुई है, बल्कि दीवार में आपने उनको चुनवा दिया हुआ है। अडियाला जेल की दीवारों में आप चुनवाने का पूरा प्रोग्राम किए बैठे हुए हैं। एक तरफ तो डोनाल्ड लू की कांग्रेस में तलबी है और इधर साथ ही जनाब 9 मई के हवाले से जो सरकर्दा लीडर हैं पीटीआई के, जिनमें अलीमीन गंडापुर हैं, उनके भी नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी निकाल दिए गए हैं। शिबली फराज के भी निकाल दिए गए हैं और राजा बशारत रावलपिंडी से हैं, उनके भी निकाल दिए गए हैं। यानी फिर एक तरफ आप ये मंजर दोनों तरफ देख लें कि उधर डोनाल्ड लू की तलबी है और इधर 9 मई के जो मुलजमान है उनकी तलबी है। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब का समझ नहीं आती हमें कि वो किसको मुखातब करके कह रहे हैं कि अवाम कब तक ये बर्दाश्त करेंगे इस महंगाई के इस सैलाब को। तो मियाँ साहब हुकूमत आपकी अपनी है, पंजाब में पाकिस्तान का सबसे बड़े सूबे में आपकी हुकूमत है, आपका सगा भाई वज़ीर आज़म है, और महंगाई जो हो रही है और IMF के साथ जो मुआहदे हो रहे हैं उसमें आपकी अपनी पार्टी जो है उसका मरकज़ी किरदार है। तो मियाँ साहब अगर आप नहीं रोक पा रहे तो फिर हमें ये लॉलीपॉप जो अवाम को आप दे रहे हैं कि कब तक इसको अवाम को ये इस तरह के नारों के पीछे लगाया जाएगा कि महंगाई को हम ख़त्म कर देंगे। तो मियाँ साहब ये तो अवाम इसीलिए तो आप लोगों पे एतबार नहीं करते कि आप अवाम का राग लापते हैं और भाई आपके सगे जो हैं वो अवाम का खून पीने पे तैयार हैं, क्योंकि IMF के तमाम जो उनके मुज़ाकरात में जो उनकी जितनी शर्तें हैं वो मान ली गई हैं। अब तो बिजली भी महंगी की जा रही है और रिकवरी को भी बढ़ाया जाएगा, और फिर पाकिस्तान का जो वाहिद कारोबार है रियल स्टेट, उस पर भी मज़ीद टैक्स लगाए जा रहे हैं। कोई 4-5 मरले का मकान भी कोई बंदा लेने के लिए कुछ जगह लेगा तो उसको भी टैक्स देना पड़ेगा। कब्रों की भी कीमत बढ़ रही है और इस्लामाबाद में तो ज़ेर ज़मीन पानी बोर लगाने पे भी पाबंदी लगा दी गई है। तो मियाँ साहब
ये तो हुकूमत तो आपकी है, बाख्तियार तो आप हैं, मुल्क का आर्मी चीफ तो आपने मुकर्रर किया, सारा कुछ आपके अख्तियार में है। तो इस तरह अगर आप हवाई फायरिंग करते रहेंगे तो लोग इतबार नहीं करेंगे। बहरहाल बात वही है कि मुख्तार गल बद गई है, क्योंकि डोनाल्ड लू जो है उनमें लियाकत अली चट्ठा की रूह आ गई है, और डोनाल्ड लू को कोई लापता करके हफ्ते बाद उनसे ये बयान नहीं दिलवा सकता कि मुझसे गलती होगी, मुझको राणा जी माफ़ करना, गलती मारे से हो गई। ये नहीं हो सकता अमेरिका में। देखेंगे आगे क्या होता है कि कांग्रेस वाले क्या झाड़ फूंक करते हैं डोनाल्ड लू की। शमशाद मांगट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।